हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप स्टैंडर्ड फर्स्ट कैसे हैं बच्चों? वेरी फाइन। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल फाइन ही रहना चाहिए। दैट्स रियली वेरी गुड। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर। राइट भाई, ऑलरेडी आप कंप्यूटर से फेमिलियर हैं और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल नहीं लग रहा है, ऑनलाइन क्लासेस है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं तो आप अब तो बिल्कुल आपकी जो कनेक्टिविटी है इस कंप्यूटर के साथ बहुत ही फ्रेंडली हो गई है ना, बिल्कुल हो गई है, फ्रेंड बन गया है कंप्यूटर आपका। राइट, तो भाई ये कंप्यूटर बेस्ट फ्रेंड ही होना चाहिए। अंडरस्टैंड और नॉट? ओके भाई, कंप्यूटर को क्या करना चाहिए पता है? जो आप बोलोगे वो कंप्यूटर को करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंप्यूटर आपके ऊपर इतना हावी हो गया है कि भाई जो वो बोल रहा है वही आपको करना पड़ रहा है। दैट शुड नॉट। राइट, तो चलिए भाई इसी कंप्यूटर के बारे में आज हम जानते हैं। गाइस, टुडे विल स्टडी अबाउट द कंप्यूटर। राइट, इट्स द फर्स्ट चैप्टर एंड व्हाट इज द टाइटल ऑफ योर चैप्टर? दैट इज कंप्यूटर अ मशीन। देखिए आप, चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1। देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मेरे साथ आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं एज वेल एज इस लेसन को आपको किस तरह से पढ़ना है बिल्कुल ध्यान दीजिए। आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों? कंप्यूटर के बारे में। देखिए यहाँ पर ये लिखा है COMPUTR, कंप्यूटर। राइट, आगे क्या है? ए मशीन। अंडरस्टैंड? MACHINE, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं मशीन। गॉट माई पॉइंट? अंडरस्टैंड? क्या बोलते हैं हम इसको? मशीन। तो भाई कंप्यूटर क्या हुआ? बोले यस, कंप्यूटर इज ए मशीन। कंप्यूटर क्या है बच्चों? मशीन। तो भाई हम किसके बारे में लेसन के अंदर स्टडी करने वाले हैं? कुल मिला के देखिए हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर इस बारे में, कंप्यूटर ए मशीन। राइट, मतलब कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। इसी के बारे में हम स्टडी करें। पढ़ना भी सीखना है हमको और इसको समझना भी है। ठीक है ना? तैयार हो ना मेरे साथ? बिल्कुल तैयार है। जैसे हम YouTube लाइव पे करते थे वैसे ही आज भी करना है बिल्कुल। ठीक है, आपकी हमारी बात नहीं हो रही है लेकिन मैं वैसा ही समझा रहा हूँ। आप मेरा वीडियो ध्यान से देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और पूरी बुक ओपन करिए या स्क्रीन पे देखिए, बुक आपके साथ है। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस लेसन के अंदर? जो की कॉन्सेप्ट इस लेसन के, जो मेन चीजें हैं वो हम किस बारे में पढ़ेंगे? एक हम पढ़ेंगे नेचुरल थिंग। पढ़ना सीखो बच्चों, NATURAL, नेचुरल, THINGS, थिंग्स। राइट, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मैन मेड थिंग्स। किस चीज को पढ़ेंगे? मैन मेड। फिर हम क्या पढ़ेंगे? मशीन्स। राइट, और फिर पढ़ेंगे हम कंप्यूटर ए स्मार्ट मशीन। ओके, तो भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? देखिए, एक तो हम पढ़ रहे हैं नेचुरल थिंग, दूसरी पढ़ रहे हैं मैन मेड थिंग्स। को पढ़ना सीखो बिल्कुल। NATURAL, नेचुरल। बोलिए एक बार, नेचुरल, नेचुरल थिंग्स। देन मैन मेड थिंग्स, नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग। देखिए ये तो हम क्या पढ़ेंगे भाई? देखो ये नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे मशीन्स। सो मेनी मशीन्स आर देयर। कंप्यूटर आल्सो अ मशीन। लेकिन कंप्यूटर कैसी मशीन है पता है आपको? स्मार्ट मशीन। कैसी है बच्चों? स्मार्ट। कंप्यूटर कैसी मशीन है हमारी? स्मार्ट मशीन है। अंडरस्टैंड? ये लिखा है देखो, A then SMART then MACHIN, मशीन, ए स्मार्ट मशीन। राइट, ओके। अब देखिए, अब इस पेज को आप ध्यान से देखिए, क्या है यहाँ पर? ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स केयरफुली। इस पिक्चर्स को हमको केयरफुली देखना है। एंड यू में फाइंड सम ऑड ऑब्जेक्ट इन इट। जो भी आपको यहाँ पर ऑड ऑब्जेक्ट दिखे ना उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये क्या बताना चाह रहा है। ऑड ऑब्जेक्ट से तात्पर्य क्या है? आप देखिए, जो ऑब्जेक्ट जनरली रोड पे नहीं रहता है ना, उसी को तो हम ऑड ऑब्जेक्ट बोलेंगे ना, ODD, ऑड। मतलब वो यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से वो सूट कर ही नहीं रहा। अब मुझे बताइए, कहीं आप रोड में जा रहे हैं, ये देखिए पिक्चर को आप देखिए ध्यान से, कोई खेल रहा है, ये रोड पे है, ये किताब पढ़ रहे हैं, ये कोई सीन है ना, ये कुछ ग्रीन ट्रीज वगैरह है, बैठने का ये वाटर है। राइट और नॉट? एक इसके अंदर देखिए नाव चल रही है। ओके, तो यहाँ पर ये भाई ये कोई ये देखो यहाँ पे क्या क्या ऑड दिख रहा है? ये मॉनिटर है ना, कंप्यूटर का मॉनिटर। आपने देखा कि नहीं देखा? देखो ये सर्कल कर दो भाई, ये ऑड है यहाँ पर, है कि नहीं ऑड? बिल्कुल ऑड है। राइट, फिर ये देखो कीबोर्ड है, कीबोर्ड का क्या काम रोड के ऊपर? तो ये भी ऑड हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। फिर देखिए ये कोई स्पीकर वगैरह है भाई, इसका क्या काम है? ये इसको भी भरो आप, बिल्कुल ऑड है, ये हटाओ इसको। ये भी देखिए CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग। कंप्यूटर जो भी काम करता है ना ये इसी से करता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम? CPU। राइट, ये भी ऑड है। और देखिए ये भी एक डिवाइस है कंप्यूटर से रिलेटेड, है ना, इसको भी करिए हम, है ना, इसको सर्कल कर दें, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। एक डिवाइस आप देखो यहाँ पर ये दिख रहा हुआ है। राइट,
है ना। ब्लूटूथ डिवाइस क्या काम का भाई, इसका रोड पे कोई काम थोड़ी, ये भी ऑड है, इसको भी करिए। ये देखिए आप सीडी डीवीडी आपने देखी होगी बिल्कुल, यस, इसको भी कर दीजिए, राइट। तो देखिए मेरे ख्याल से हमने सब ऑड चीजें जो जो हमको नजर आ रही थी रोड पे, हमने सब पे सर्कल कर दिया। ऑड मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जिस यहाँ पे क्या काम है, कंप्यूटर का कोई रोड पे रखा रहता है क्या, बिल्कुल नहीं रहता, राइट और नॉट। तो आया समझ में ये सब चीजें, क्लियर दिस थिंग, वी कैन गो अहेड। चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखें क्या क्या है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए कि स्कूल है, स्टडी चल रही है, ओके, टीचर इज हियर एंड ये सब आप सब बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, गुल्लू, मोनू, सोनू, पप्पू, भैयू, है ना, सब लोग यहाँ पर हैं बिल्कुल। ये क्लास में स्टडी चल रही है, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेके। यहाँ पर हमको टीचर्स क्या बता रहे हैं, देखिए चिल्ड्रन, पढ़िए साथ में मेरे, CHILDREN, चिल्ड्रन, अंडरलाइन करो, नया वर्ड है आपके लिए, चिल्ड्रन, ओके। अवर, अवर तो आपको मालूम है, OUR, अवर वर्ल्ड, WORLD, बच्चों ये देखो क्या है, ये WORLD, हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड, है ना। देखो एक वर्ड होता है, एक वर्ल्ड होता है, एक WORD उसको हम वर्ड बोलते हैं, और यहाँ पे क्या देखो WORLD मतलब वर्ल्ड, संसार, राइट। इज मैड अप ऑफ वंडरफुल, नई चीजें आपके लिए, आश्चर्यजनक, वंडरफुल, WONDERFUL, वंडरफुल थिंग, बहुत सारी वस्तुएं, थिंग्स, वंडरफुल थिंग्स, वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वंडरफुल थिंग्स। सम आर नेचुरल, भाई बहुत सारी चीजें हमारे वर्ल्ड के अंदर चारों तरफ हम देख सकते हैं, राइट। सम आर नेचुरल, कुछ चीजें क्या है बच्चों, बिल्कुल नेचुरल है, और कुछ चीज क्या है जो नेचुरल नहीं है। नेचुरल में से जो हमको नेचर ने दी है, और दूसरी कौन सी चीजें जो हमने बनाई है, जो हमने बनाई है। तो जो हमने बनाई है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये देखो ये हमारे सोनू भैया इन्होंने फट से बता दिया, सम आर मैन मेड, क्या बता दिया इन्होंने, सम आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड। कुछ भाई क्या होती है, नेचुरल होती है, और कुछ क्या होती है, मैन मेड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, है क्या फिल करेंगे, एंड क्या हो जाता है बच्चों, एंड मैन मेड, एंड मैन मेड, राइट। यहाँ पे बोर्ड पे आप देख सकते हो, जैसे ये देखिए ये कुछ एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये मैन मेड है, अंडरस्टैंड और नॉट। उसके बाद देखिए फ्लावर है, ये नेचुरल है, ओके। ये देखिए यहाँ पर आई थिंक ग्लोब या कुछ भी जो इस तरह की चीजें हैं, ये भी आप देखो, अगर पूरा अर्थ है तो ये नेचुरल हो जाता है, ये इसका कोई मॉडल है तो ये मैन मेड हो जाता है, अंडरस्टैंड और नॉट। ये इसका हमने कहीं ना कहीं सपोज करो कि इसको हम, ये अर्थ का मॉडल है, इसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, मैन मेड हो गया, ये भी मैन मेड हो गया। और ये जो फ्लावर्स हैं ये क्या हो गए बच्चों, नेचुरल, ये क्या हो गए, नेचुरल, राइट। अब आइए नेचुरल थिंग को पढ़ना सीखे हम, NATURAL, नेचुरल, राइट। THINGS, थिंग्स, नेचुरल थिंग्स, क्या है बच्चों, नेचुरल थिंग्स, क्या है ये, नेचुरल थिंग्स, राइट। अब देखिए आगे, द things which are made by nature itself are called natural things. For example, plants, animals, birds, human beings, एक्सेट्रा। देखिए किस चीज की डिस्कस कर रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल थिंग। नेचुरल थिंग जो नेचर के अंदर पाई जाती है, जिसको हम बनाते नहीं है, वो हमारे नेचर के अंदर है। तो जितनी भी चीजें ऐसी हमारी जो नेचर के अंदर है ना, उन सभी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, नेचुरल थिंग्स, राइट। सो व्हाट वी कैन से, द थिंग्स विच आर मेड बाय नेचर इटसेल्फ आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। फॉर एग्जांपल हम क्या क्या लिख सकते हैं, प्लांट्स देखिए, नेचुरल थिंग्स, एनिमल्स, नेचुरल थिंग्स, बर्ड्स, नेचुरल थिंग्स, एंड ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल पीपल, जितने भी हम सब लोग हैं ना, हम सब क्या है, नेचुरल थिंग्स है, वी ऑल आर नेचुरल थिंग्स, अंडरस्टैंड और नॉट। हमको नेचर ने बनाया है, अरे हम कोई जमीन में से पैदा थोड़ी हो गए भाई कि ठीक है हम जैसे मतलब एक इस तरह से कि जैसे हमको कोई ऐसा हो सकता है कि आपको कोई और भी बना सकता है कि मशीन के अंदर आप बन सकते हो, हैं बन सकते हो क्या मशीन के अंदर, नहीं बन सकते आप मशीन के अंदर, राइट। आपको कोई दूसरा नहीं बना सकता, जब तो हम उसको मानते हैं गॉड क्रिएट, वी ऑल पीपल, वी ऑल क्रीचर्स, राइट और नॉट। जितने भी जीव जंतु सबको किसने बनाया, भगवान ने बनाया कि नहीं बनाया, राइट और नॉट। नेचुरल, पौधा किसने बनाया, रंग किसने बनाया, फ्लावर किसने बनाया, सब गॉड ने बनाया। ये सब क्या है बच्चों, नेचुरल थिंग है। तो हम क्या बोल सकते हैं, द थिंग्स विच आर मेड बाय नेचर इटसेल्फ, पढ़ना सीखना इसको है, इटसेल्फ आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स।
फॉर एग्जाम्पल, क्या ले सकते हैं हम एग्जाम्पल के लिए? एकदम बहुत सारी चीजें, हम प्लांट ले सकते हैं, एनिमल्स ले सकते हैं, बर्ड्स ले सकते हैं, ह्यूमन बींग्स ले सकते हैं, राइट। आप देख सकते हो ये एक प्लांट का फोटो है, ये क्या है? नेचुरल। ये हमारे लायन भैया हैं, कितने डेंजर दिख रहे हैं ना, गोलू मोलू है, राइट और नॉट? बिल्कुल हाँ, डेंजर है भैया, हाँ, बी केयरफुल। ये भी क्या है? नेचुरल। क्या है बच्चों? ये नेचुरल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम कुछ चीजें और देखते हैं। ये चीजें क्या है बच्चों? मैन मेड। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स मतलब हमारे द्वारा बनाई गई, मनुष्य के द्वारा बनाई गई बहुत सारी चीजें आप चारों तरफ देख सकते हो, राइट और नॉट? कुछ नेचुरल है, कुछ मैन मेड है। अब यहाँ पर देखिए क्या डेफिनेशन हम देंगे इसकी, ध्यान से पढ़ना मेरे साथ। THE द THINGS थिंग्स, द थिंग्स WHICH which are made by HUMAN human beings are called, क्या कहते हैं हम इसको? मैन मेड थिंग। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे बच्चों? देखिए रोड है ना, व्हीकल्स, टॉयज, सो मेनी थिंग्स आर देयर, है ना। आप ये दे सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स आर देयर। हाँ, ये लिफ्ट मशीन वगैरह जो भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ओके। ये देखिए हेवी लिफ्ट मशीन है, यहाँ पे ये हेवी लोड को कैरी कर रही है। ये अलग अलग तरह के टूल्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये किसने बनाया है सब? ये सब ह्यूमन बींग्स ने, हम ही लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया? ये स्लाइड देख सकते हो, है ना। ये देखिए चुन्नू मुन्नू की मम्मी के साथ चुन्नू भैया आए हुए हैं, है ना, स्लाइड का आनंद लेने के लिए। इट इज मैन मेड। ये एक टॉयस है, रोबोट वाला टॉयस, इट इज ऑल्सो मैन मेड, है ना। ओके, ये मशीन देख सकते हो, ये क्या है बच्चों? इट इज ऑल्सो मैन मेड। तो समझ में आया? मैन मेड जो हमारे द्वारा बनाई गई है, मैन के द्वारा बनाई गई है, और जो गॉड ने खुद बनाई है, जो गॉड ने खुद बनाई है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं नेचुरल। अंडरस्टैंड? अब देखिए कुछ चीजें हमको फिलअप करना बहुत इजी कर सकते हैं हम। रीअरेंज, देखो पढ़ना सीखना पड़ेगा भाई आपको, है ना, इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, है ना। आई एम ऑलरेडी स्पीकिंग हिंदी की, यू शुड अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर फर्स्ट स्टैंडर्ड। प्लीज लिसन केयरफुली। देखिए REANG, रीअरेंज द, इसको पढ़ो बच्चों, JUMBLED, जम्बल्ड। बोलो मेरे साथ, जम्बल्ड जम्बल्ड जम्बल्ड। देन लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ नेचुरल or man-made things, natural or man-made things. Here you can see some jumbled are there. Jumbled means what? It is mixed. The spelling is not correct. We have to arrange the letters properly and then we should write the correct name. Some are natural, some are man-made. Here we can see the TERE. अगर हम इसको सही तरह से अरेंज करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा? ये TREE होगा। ट्री, ट्री क्या है? नेचुरल थिंग। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है? CRA। इफ विल बी अरेंज इन प्रॉपर्ली देन व्हाट वी विल अरेंज? वी विल अरेंज CAR। व्हाट वी विल अरेंज? CAR। एंड CAR इज व्हाट? मैन मेड, है ना। ट्री क्या है? नेचुरल, राइट। देखिए फिर DIRB, इसको हम अरेंज करें, पहले B लिखें, फिर I, फिर R, फिर D, देन व्हाट विल गेट? बर्ड। यू नो बर्ड, पक्षी, यस, इट इज नेचुरल, इट इज नेचुरल। देन देखिए क्या लिखा भाई? OTY। OTY को अरेंज करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? ये TOY, टॉय। टॉय क्या है बच्चों? मैन मेड। खिलौने, खिलौने क्या झाड़ पे लगते हैं? नहीं साहब, हम बाजार से खरीदते हैं, कंपनी में बनते हैं। अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, तो भाई देखिए, ये मैंने देखिए काय काय की स्टडी करी आपको, नेचुरल थिंग्स के बारे में हमने पूरी स्टडी करी, राइट। ओके, और नेचुरल थिंग के बाद हमने किस चीज की स्टडी करी? मैन मेड की करी। अंडरस्टैंड ना? अब इसके बाद हमने कुछ चीजों की डिस्कस करी, कुछ नेचुरल थिंग्स भी लिखी, कुछ मैन मेड भी लिखी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं मशीन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे अब हम लोग? मशीन्स, है ना। मशीन्स आर मेड थिंग। भाई मशीन देखो ध्यान से पढ़िए, मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स, राइट। दे, THEY, दे, MAKE, मेक, वर्क, WR के वर्क, इजियर। बच्चों इसको ध्यान से पढ़ना, EASIER, इजी होता है ना, EASY, उसी से बना है इजियर। EASIER, इजियर। पूरा एक साथ फिर से पढ़ेंगे क्या हो जाएगा? Machines are man-made things that they make our work easier. Machines क्या होती है? Made by the human beings। और इससे क्या होता है? हमारा वर्क क्या हो जाता है बच्चों? माला में इजी हो जाता है। अरे कार में बैठ के जाना और पैदल चलना कितना अंतर है भाई, है या नहीं है? है, बोलो ये बिल्कुल यस, यस, है ना। अभी देखिए कुछ मशीन ऐसी होती है जो इलेक्ट्रिक से चलती है, कुछ ऐसी होती है जो डीजल पेट्रोल से चलती है, कुछ ऐसी होती है जो मैनुअल चलती है, हमारे हाथों से चलती है, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पर एक
जूसर है। यू नो दैट जूसर, व्हाट इज जूसर? अरे भाई जूसर में क्या होता है पता है आपको? जूसर ऐसा होता है जिसके अंदर जूस बनता है, राइट। अब मिक्सर जूसर है जो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है, और कुछ जूसर ऐसे रहते हैं बच्चों कि जो हाथ से भी चलाए जाते हैं। यहाँ देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका हैंडल, ये देखो ये रहा हैंडल, ये दिखा, ये है इसका हैंडल, और इस हैंडल से इसको ऑपरेट किया जाता है। इसके अंदर फ्रूट्स रखते हैं, ऊपर से इसको प्रेस कर देते हैं, फिर इसको चलाते हैं, वो फ्रूट्स क्या होता है ग्राइंड होते जाता है, फ्रूट्स हम जो भी रखते हैं, और यहाँ नीचे इसका क्या निकलते आ जाता है बेटो? जूस। क्या निकलता है बच्चों? जूस हमको यहाँ पे मिलता है, लेकिन ये हमको हाथ से चलाना पड़ता है। तो दिस मशीन्स वर्क मैनुअली। देखिए पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा है, सम मशीन्स, मशीन तो आप पढ़ ही लेते हो, वर्क भी पढ़ लेते हो, मैनुअली, MANUALLY, मैनुअली। इज दैट क्लियर? मैनुअली, राइट। अब देखिए दूसरा पिक्चर, वाओ व्हाट ए कार, ब्यूटीफुल येलो एंड ब्लैक, वाओ आई लाइक इट वेरी मच। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है कि नहीं? अरे बड़ी शानदार है, इसमें बैठो तो मजा आ जाएगा बिल्कुल। देखिए क्या है, सम मशीन्स वर्क with the help of fuel. You know that fuel, हिंदी में तो ईंधन बोलते हैं। अभी आपके लिए ईंधन भी नया है, फ्यूल भी नया है। सीधी सी बात है भाई, जो चीज इंजन के लिए जरूरी होती है, जिससे गाड़ी को पावर मिलती है और गाड़ी आगे बढ़ती है, हम बाइक से जा रहे हों, हम कार से जा रहे हों, हम बस से जा रहे हों, हम ट्रक से जा रहे हों, इन ट्रेन से जा रहे हों, हवाई जहाज से जा रहे हों, नॉट एन इशू। सभी को आगे बढ़ने के लिए क्या लगता है बच्चों? फ्यूल लगता है। फ्यूल मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, या फिर हम जो गैस, आजकल गैस भी हम फिलअप करते हैं गाड़ियों के अंदर, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की कुछ गाड़ियाँ आजकल आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी हम जिन गाड़ियों की बात कर रहे हैं वो फ्यूल से चलती है। तो फ्यूल के अंदर हम मेनली कौन से लेते हैं? जनरली वन इज पेट्रोल एंड सेकंड वन इज डीजल, पेट्रोल एंड डीजल, राइट। अब देखिए ये एक मशीन है, राइट। कंप्यूटर की स्क्रीन बोल सकते हो, स्मार्ट टीवी बोल सकते हो इसको आप, ओके। तो यहाँ पे देखिए, सम मशीन्स वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मशीन कैसे चलती है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी मींस करंट, लाइट हम प्लग इन करते हैं, चालू करते हैं, तभी तो चलती है कि नहीं चलती है। तो ये भी एक मशीन ही हुई भाई। बहुत सारी मशीन ऐसी है ना। अभी मैं आपको लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, ये भी मशीन है, इट रन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। टीवी with the help of electricity, computer with the help of electricity, so many things are there। तो कुछ मशीन ऐसी रहती है जो किससे चलती है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी से। इज दैट क्लियर? अब देखिए, मशीन डू मेनी थिंग्स फॉर अस, मशीन्स आर डूइंग मेनी वर्क फॉर अस। ध्यान से पढ़िए इसको, मशीन्स डू मेनी थिंग्स फॉर अस। मशीन हमारे लिए बहुत सारे काम करती है। कौन कौन से करती है? नंबर 1, ध्यान से पढ़ना, दे मेक आवर वर्क इजियर। दे, THEY, make, OUR, our, WRK, work, EASIER, easier, अंडरस्टैंड। सेकंड देखिए, दे वर्क फास्टर। कैसी होती है भाई मशीन? फास्टर वर्क करती है। अगला देखिए, दे कैन वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड। देखिए बच्चों ध्यान रखना, GETTING, गेटिंग, TIRED, टायर्ड। अगला देखते हैं, they save our time, they save our time। अगला देखिए कि भाई मशीन क्या करती है हमारे लिए? they help us to do our work accurately, they help us to do our work accurately, बिल्कुल सही साठ वर्क करती है हमारे लिए। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ सभी पॉइंट को। सबसे पहले देखिए, दे आप पढ़ सकते हो, दे मेक आवर वर्क। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इजियर को सही तरीके से पढ़ना है। वो हमारा वर्क इजी कर देती है, सरल कर देती है, राइट और नॉट। मशीन रहती है तो हमारी हेल्प होती है कि नहीं? फास्ट होता है भाई काम। उसके बाद क्या होता है? मैंने अभी बताया, फास्ट भी होता है और ईजी भी होता है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया हमारा? फास्टर। मशीन हमारा वर्क कैसे कर देती है बच्चों? फास्ट, राइट। उसके बाद दे कैन वर्क, भाई थकती नहीं है मशीन कभी, हम तो थक जाते हैं। दे कैन वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड। यहाँ पे टायर्ड का ध्यान रखना, TIRAD, टायर्ड मतलब थकना, राइट। मीन्स दे कैन वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड, नो टायर्डनेस, नॉट एट ऑल, कंटिन्यूअसली वर्क। ये TIRED क्या होता है? टायर्ड। और GETTING क्या होता है? गेटिंग, है ना। अब देखिए नेचुरली है कि वर्क इजी होगा, वर्क फास्ट होगा, तो क्या बचेगा भाई? हमारा टाइम बचेगा। मीन्स व्हाट वी कैन से, दे सेव आवर टाइम। क्या करती है? हमारा टाइम पूरी तरह से सेव करती है, सेव आवर टाइम,
राइट। अच्छा, उसके बाद होता है जितनी भी मशीन होती है उनसे जब हम वर्क करते हैं, कैलकुलेटर से हम कुछ भी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, कंप्यूटर में कुछ भी काम कर रहे हैं, तो क्या क्या होता है, फर्स्ट हमारा वर्क इजी हो जाता है ना। ये आ गया हमारा पहला पॉइंट, हमारा वर्क फास्ट हो जाता है। ये अगर दूसरा पॉइंट, हम मशीन कभी नहीं थकती है। ये तीसरा पॉइंट, हम हमारे टाइम को बचा सकते हैं। ये चौथा पॉइंट, और जो हमको रिजल्ट्स मिलेंगे, जो चीज़ हम पता लगा रहे हैं, जिस भी चीज़ को हम मशीन की हेल्प से कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी टास्क को हमारा, वो हमारा क्या रहता है, एक्यूरेटली। जो भी वर्क होता है ना, बिल्कुल क्या होता है, एक्यूरेट। They help us to do our work accurately. पूरा वर्क जो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट होता है। Got it? Understand? तो ये आ गया आपको समझ में कि मशीन डू मेनी थिंग्स फॉर अस, जस्ट आई एक्सप्लेन यू ऑलरेडी। यस, अब आ रहे हैं भाई हम हमारे कंप्यूटर के पास। मशीन भी पढ़ लिया हमने, नेचुरल पढ़ लिया, मैन मेड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर को। कंप्यूटर क्या है बच्चों, ए स्मार्ट मशीन। हे क्या है ये, स्मार्ट मशीन है। कैसी मशीन है ये, स्मार्ट है। क्या है, स्मार्ट है। अब इसको ध्यान से पढ़िए। नाउ लेट अस लर्न व्हाट ए कंप्यूटर इज। कंप्यूटर क्या है, तो क्या है भाई कंप्यूटर, ए कंप्यूटर इज आल्सो ए मशीन। कंप्यूटर इज आल्सो ए मशीन। उसकी ऐसी मशीन है भाई ये, इट इज वेरी हेल्पफुल। ये मशीन कैसी है बच्चों, बहुत ही हेल्पफुल है, राइट। हमारी हेल्प करती है। और क्या करती है, इट कैन डू मेनी थिंग्स फॉर अस। कंप्यूटर इज डूइंग मेनी वर्क फॉर अस। कौन कौन से वर्क करता है, देखिए। लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ इट्स फीचर्स। जो स्पेशल फीचर्स हैं, देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फीचर्स। FEATURES। क्या बोलेंगे हम इसको, फीचर्स। क्या बोलेंगे, फीचर्स। बहुत सारे फीचर, स्पेशलिटीज की फीचर्स, उसकी विशेषताएं, समथिंग लाइक दैट। देखिए क्या है भाई विशेषताएं हमारे कंप्यूटर जी की। कंप्यूटर जी, हेलो, नमस्ते, हम आपके बारे में पढ़ रहे हैं कंप्यूटर जी। ये रहे हमारे कंप्यूटर जी, इनको हेलो करो बच्चों, बोलो कंप्यूटर जी को। जैसे अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर जी आप बताइए सही आंसर क्या है। तो यही वाले तुम्हारे वो कंप्यूटर जी, इनको हेलो बोलते हैं। हेलो कंप्यूटर जी, आप क्या क्या कर सकते हो, आप क्या हो। अब कंप्यूटर जी बताएंगे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। देखिए क्या बोल रहे हैं, इट इज ए स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर जी सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ये क्या है भाई, एक स्मार्ट मशीन है। क्या है, स्मार्ट, राइट। और ये क्या कर सकते हैं, सेव्स टाइम। ये हमारा टाइम सेव करते हैं, करेक्ट। ये CVS सेव्स होता है, ओके। उसके लिए क्या क्या काम कर सकते हैं हमारे लिए, इट सॉल्व सम्स, मतलब ऑल एडिशन, ड्रॉस पिक्चर, वाओ, ड्राइंग भी कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से। ये देखो मेरे हाथ में भी, ये देखो एक ड्राइंग करके बताऊँ आपको, मैं यहाँ पर आपको दिखेगा, देखो कहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे ड्राइंग करके बताता हूँ आपको, है ना। ये ड्राइंग कैसी होती है इससे, ये देखो, है ना। ये बना लिया हमने, ये हमारी एक आँख, ये हमारी दूसरी आँख, राइट। ये हमने बना लिया इसकी नोजी, और ये बना लिया हमने इसका माउथ, राइट और नॉट। ये हमने बना लिए बच्चों, इसके क्या बना लिए, हमने इसके बना लिए हैं ईयर्स, राइट। एक और हम बना लेते हैं, इसके क्या बना लेते हैं, ईयर। अरे देखो हमने बड़े बड़े बना दिए, छोटे छोटे बना दिए। अब अच्छा एक चोटी भी बना दें, इनकी कैसी लगेगी, डिंगी डिंगी डिंगी, राइट और नॉट। तो ये क्या है, ये है ड्राइंग। ये क्या है, ड्राइंग। अभी देखो मैं कंप्यूटर तो चला रहा हूँ, तो भाई ड्राइंग कर सकते नहीं, मैंने अभी करके बताई आपको, बताई कि नहीं बताई, यस। तो हम क्या बोल सकते हैं, ड्रॉ पिक्चर, ड्रॉ पिक्चर्स, राइट। समझ में आ गया ना। अच्छा, इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल, काय से रन करता है बच्चों ये, इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अभी इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है भाई ये, अंडरस्टैंड ना। जो बैटरी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है कि नहीं होती है, अंडरस्टैंड ना, यस। उसके बाद ये क्या करता है, नो मिस्टेक। तो वी व्हाट वी कैन से, इट रियली मेक्स मिस्टेक, नो मिस्टेक, नो मिस्टेक, है ना। एक्यूरेट वर्क देता है, वेरी रेयरली, वेरी रेयरली। और उसके बाद इसके साथ क्या होता है पता है आपको, इट नेवर गेट्स टायर्ड, नो टायर्ड, थकता ही नहीं है भाई, ये तो टायर्ड ही नहीं होता है। वो हेल कंप्यूटर जी आखिरी में यार, है कि नहीं, टायर्ड बिल्कुल नहीं होते। और भाई इसके साथ ही क्या कर सकता है, इट कैन स्टोर, क्या स्टोर कर सकता है, देखो इट कैन स्टोर पिक्चर्स, म्यूजिक, गेम्स। रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मोबाइल भी तो मशीन है, उसके अंदर ये सब चीज़ रहता है। लैपटॉप में रहता है, कंप्यूटर में रहता है, पिक्चर रहता है, म्यूजिक रहते हैं, गेम्स रहते हैं, यस। तो होप यू अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड होगा कि कंप्यूटर है स्मार्ट मशीन, और ये इसके फीचर हैं, इट इज ए स्मार्ट मशीन, इट सेव्स टाइम, इट सॉल्व्स और सम, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मेनी थिंग्स, ड्रॉस पिक्चर्स, इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इट रेयरली makes mistake, generally no mistake, very rare mistake, it never gets tired, never tired। और ये क्या करता है हमारे लिए,
इट कैन स्टोर, ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है बहुत सारी चीज़ों को, पिक्चर्स है, म्यूजिक है, गेम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड और नॉट? देखिए आप यहाँ देख सकते हो, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। देखिए बच्चों ये क्या है हमारा डेस्कटॉप। ये कंप्यूटर कौन सा है? डेस्कटॉप, जो हम टेबल पर रख के काम करते हैं, राइट। ये हमारा लेपू है, इसको हम बोलते हैं लैपटॉप या लेपी या लेपू। अंडरस्टैंड और नॉट? क्या है बच्चों ये हमारा लैपटॉप। और ये भी आपको मालूम होगा, इसको हम बोलते हैं टैबलेट। क्या बोलते हैं इसको हम? टैबलेट बोलते हैं। इसकी स्क्रीन बड़ी आती है, इसके अंदर मोबाइल से जो काम होता है वो नहीं होता है, लेकिन मतलब मोबाइल से जब हम आवाज़ सुनते हैं, बातें करते हैं, आवाज़ भी सुनाई देती है, लेकिन बात करने के लिए बड़ा रहता है। जनरली ये हम कंप्यूटर का काम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं और इसको हम बोलते हैं टैबलेट। क्या बोलते हैं? टैबलेट। अब मैंने बहुत कुछ बता दिया, अब थोड़ी सी चीज़ आपको बताना है। टिक द मैन मेड थिंग्स एंड क्रॉस आउट द नेचुरल थिंग। क्या करना बच्चों आपको? देखो यहाँ से टिक द मैन मेड को राइट लगाना है एंड क्रॉस आउट द नेचुरल, और नेचुरल को क्रॉस करना है। ये क्या है भाई? स्लाइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? मैन मेड। तो इस पे हम लगा देंगे राइट। अंडरस्टैंड और नॉट? और उसके तो क्रॉस किसको बोल रहा है? नेचुरल। ये देखो बर्ड तो नेचुरल है, तो इसको हम क्या कर देंगे? क्रॉस। बर्ड नेचुरल है। ट्री क्या है? नेचुरल है, भाई इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। ट्री क्या है हमारा? नेचुरल है। कार क्या है बच्चों? ये मैन मेड है, इस पे राइट लगा देते हैं हम। क्या है ये? मैन मेड। अंडरस्टैंड? और ये क्या है? ये प्लांट है, तो ये नेचुरल है। ओके। और ये फ्रीज है, क्या है भाई? मैन मेड। क्या है फ्रीज? मैन मेड। अंडरस्टैंड? आ गई बात समझ में? चलिए अगला देखते हैं हम। अब ट्रू एंड फॉल्स बताना आपको बहुत सिंपल है। फैन इज ए नेचुरल थिंग। फैन नेचुरल है क्या भाई? बिल्कुल नहीं है साहब। फैन क्या है? मैन मेड। तो ये हमने कर दिया क्रॉस, है ना। कार इज ए मैन मेड, यस, तो हमने कह दिया राइट। कंप्यूटर इज नॉट ए मशीन, रॉन्ग है, कंप्यूटर तो मशीन है, तो इसको हमने क्या करते हैं बच्चों? देखो रॉन्ग। फिर ये बोल रहा है मशीन्स सेव आवर टाइम, यस यस, ये देखो यस। फिर एक कंप्यूटर्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यस, अभी पढ़ा हमने। अंडरस्टैंड ना? फिर से पढ़ना सीखिए। फैन इज ए नेचुरल थिंग, कार इज ए, देखो फिर से पढ़ो बच्चों, फैन इज ए नेचुरल थिंग। उसके बाद car is a man-made thing. After it, computer is not a machine. After it, machines save our time. Then computers run on electricity. Got it? अब देखिए हमको टिक मार्क करना है। 4 आंसर दिए हुए हैं, 1 जो भी करेक्ट है दैट वी हैव टू टिक मार्क। यहाँ आप ध्यान से पढ़िए। मशीन्स मेक आवर वर्क, क्या होता है बच्चों? हमारा वर्क क्या करती है मशीन? अरे इजी कर देती है, इजियर, राइट। सेकंड देखिए, विच मशीन्स नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू रन। कौन सी मशीन? साइकिल को इलेक्ट्रिसिटी लग रही? नहीं लग रही है। किसको लग रही? कंप्यूटर को लग रही है, यस। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड पे आइए, फिर से पढ़िए इसको ध्यान से। विच मशीन्स क्या करती है भाई? देखिए, which machines does many things much faster and easier than us. Machine can do work faster than also and easier than also. कौन सी मशीन है ऐसी? अरे भाई हमारी फेवरेट कंप्यूटर, राइट। अगला देखिए, which machines is found inside the house? क्रेन इनसाइड द हाउस, क्रेन तो बाहर रहती है। नो, बस नो। वॉशिंग मशीन क्या रहता है भाई तुम्हारे घर में? वॉशिंग मशीन। आया समझ में? ओके। अच्छा अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन बी डन यूजिंग अ कंप्यूटर। फिर से पढ़िए, WHICH, विच ऑफ द FOLLOW, फॉलोइंग। बोलिए मेरे साथ, फॉलोइंग। एक बार फिर से, फॉलोइंग वर्क कैन बी डन। DON क्या होता है बच्चों? डन। USING, यूजिंग अ कंप्यूटर। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन बी डन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन सा काम कर सकता है बच्चों? सॉल्विंग सम्स, कुकिंग फूड, कंप्यूटर नहीं कर सकता। टेकिंग डिसीजन नहीं ले सकता है, तो क्या कर सकता है? हमारे सम को सॉल्व कर सकता है, सॉल्वर सम, राइट। अगले क्वेश्चन पे आइए, गिव वन वर्ड आंसर। वन वर्ड आंसर हमको देना है। नेम ए नेचुरल थिंग। कौन सी? बहुत सारी चीजें साहब नेचुरल। मैंने एक लिख दिया ट्री और एक लिख दिया लॉयन, आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। फिर नेम ए मैन मेड, बहुत सारी चीजें मैन मेड। मैंने लिख दिया तो टॉय और एक लिख दिया SLID, स्लाइड, ठीक है। अगला है ए मशीन दैट रन्स ऑन फ्यूल। फ्यूल से बहुत सारी चीजें चलती है ना। हमने लिख दिया एक बस और एक ले लिया कार, जिसमें पेट्रोल लगा। बाइक ले सकते हो आप, राइट और नॉट।
बस ले सकते हो, ले लिया हमने, ट्रक ले सकते हो, यस, कितने सारे व्हीकल हैं, ट्रैक्टर है, जेसीबी है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। अगला देखिए, ए मशीन दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती, बहुत सारी चीजें, मिक्सर, ग्राइंडर, है ना। एक हमारा फ्रिज है घर के अंदर, है कि नहीं, जो ठंडा करता है, FRIDGE, फ्रिज, क्या है देखिए ये फ्रिज। ये फ्रिज क्या है बच्चों, फ्रिज है मशीन दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और स्मार्ट मशीन अभी पढ़ा हमने, स्मार्ट मशीन दैट वर्क मेनी थिंग्स, कौन सी है भाई, कंप्यूटर, अंडरस्टैंड, यस यस। अगला देखिए, आई एम फाउंड इन प्लेग्राउंड, क्या मिलता है आपको प्लेग्राउंड के अंदर, पढ़िए ध्यान से इसको, आई एम फाउंड, ये रिडल्स है, एक्टिविटीज है आपके लिए, प्लेग्राउंड क्या मिलता है, ये चीज मिलती है प्लेग्राउंड में, ये तो क्या बोलेंगे इसको, स्लाइड, क्या बोलते हैं बच्चों, स्लाइड। और आई रन ऑन 4 व्हील्स, 4 व्हील्स पे बहुत सारी चीजें, लेकिन पिक्चर में क्या है, व्हाट इज दिस, माय फेवरेट येलो कलर्स कार, राइट। तो ये हमने लिख दिया कार। आया समझ में, नहीं आया, आ गया ना, ओके। अब एक और क्वेश्चन देखिए, आगे क्या है, सर्कल द मशीन्स इन द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको देखना कि जो भी मशीन नजर है उस पर सर्कल कर दो। तो देखिए मेरे को यहाँ पर ये कुछ भी कंप्यूटर वगैरह दिख रहा है, पूरा ये मशीन है तो मैंने इसको सर्कल कर दिया। ये वॉच है, ये भी एक मशीन है तो मैंने इसको सर्कल कर दिया। ये हमारा मोबाइल है, ये भी मशीन है बच्चों, तो इसको सर्कल कर दिया। ये टॉय है, रोबोट चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक, तो भी ये मशीन है तो इसको भी मैंने सर्कल कर दिया। यहाँ पे भी एक टॉय है जो चलता हुआ नजर आएगा, चल सकता है, तो ये भी एक तरह से मशीन ही है, तो इसको हमने सर्कल कर दिया, ठीक है ना, अंडरस्टैंड, ओके। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसको बुक में फिलअप करना है आपको। आशना वांट्स टू वॉश हर क्लॉथ, आशना क्या चाहती है बच्चों, वांट्स टू वॉश हर क्लॉथ। अरे भाई वॉशिंग क्लॉथ तो करो ना, हमको क्या करना, कर लो, है हमसे पूछने की क्या जरूरत है। चलो भाई पूछ रही तो जवाब तो देना पड़ेगा। क्या पूछ रही है आशना हमसे, विच मशीन्स डू यू थिंक शी विल यूज, और भाई कौन सी मशीन यूज करेगी। अरे सीधी सी बात है भाई, तो क्लॉथ वॉश करना है तो कौन सी मशीन यूज करना पड़ेगी, वॉशिंग मशीन। तो हम क्या बोलेंगे, शी विल यूज वॉशिंग मशीन, व्हाई, बिकॉज इट कैन वॉशेस क्लॉथ। काय के लिए यूज करेगी, इससे क्या हो सकता है, कपड़े धुलते हैं, इसलिए वो वॉशिंग मशीन को यूज करेगी। ये आप लर्न कर लेना, लिखना बुक में ही है। तो भाई ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट। मजा आया ना, एंजॉय किया कि नहीं एंजॉय पहले चैप्टर के अंदर, यस। देखिए फिर से बताता हूँ क्या क्या करा। सबसे पहले हमने कहाँ से चालू करा बच्चों, मैन मेड, राइट, मैन मेड से चालू किया था ना हमने, यस। सबसे पहले नेचुरल, है ना, पहले हमने कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा देखा, उसके पार्ट, फिर हमने नेचुरल चीज पढ़ी, फिर हमने मैन मेड पढ़ी, राइट। मैन मेड के बाद हमने मशीन्स पढ़ी, है ना, मशीन के बाद हमने स्मार्ट मशीन को पढ़ा, फिर हमने कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व किया, राइट। और अब हम आ गए हैं सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर क्या है बच्चों, यूजेस ऑफ ए कंप्यूटर। हम क्या पढ़ेंगे बच्चों इसमें, कंप्यूटर के यूज। देखिए कंप्यूटर के यूज पढ़ना है तो की कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, क्या क्या हमारे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, कंप्यूटर ए यूजफुल मशीन। क्या पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर, कंप्यूटर ए यूजफुल मशीन। क्या पढ़ने वाले हैं हम, कंप्यूटर ए यूजफुल मशीन, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट प्लेस पे कंप्यूटर का क्या यूज है ये हम पढ़ेंगे। देखिए कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। कंप्यूटर इज ए यूजफुल मशीन, पढ़ते आना चाहिए, है बहुत बड़े बड़े लेसन है भाई, पढ़ना सीखो बिल्कुल। क्या करता है कंप्यूटर, सबसे पहले देखिए यहाँ पर, ए कंप्यूटर इज ए वेरी यूजफुल मशीन, ठीक है, ये यूजफुल है, ओके। फिर देखिए आगे, इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज। ये काय में यूज कर सकती है, डिफरेंट वे, कौन कौन से, अब ध्यान से सुनना बिल्कुल। ये देखिए ये हमारी मुनिया बैठी हुई है, क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, देखो, वी कैन ड्रॉ, क्या कर सकते हो आप कंप्यूटर पे, पिक्चर्स ऑन ए कंप्यूटर। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, यस, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर, है ना, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी बताया था ना मैंने, ऐसे आप पिक्चर से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये पिक्चर हाउस का ड्रॉ करा है इन्होंने, यू कैन ऑल्सो डू ऑन कंप्यूटर। और कंप्यूटर क्या कर सकता है, अब यहाँ देखिए, वी कैन, अभी बताया था मैंने आपको, क्या कर सकता है, सॉल्व सम्स यूजिंग अ कंप्यूटर। ये देखिए इस कंप्यूटर के यूज से आप क्या कर सकते हो, सम को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ क्या कर सकते हो, आप ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हो, राइट। फिर देखिए और क्या कर सकते हैं हम, वी कैन प्ले गेम्स ऑन ए कंप्यूटर। हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर पे, ये देखिए गेम भी खेल सकते हैं। ये खेल रहे हैं हमारे रामू भैया, है ना, कंप्यूटर पे देखो ये गेम खेल रहे हैं।
और ये कोई गुड़िया दीदी ये कुछ सुन रही है, ये हेडफोन लगा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं भाई हम यहाँ पर, वी कैन लिसन। देखो ये LISTN लिसन, LISTN लिसन क्या होता है बच्चों, LISTN लिसन होता है, लिसन टू म्यूजिक ऑन ए कंप्यूटर। हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर पे, हम म्यूजिक को बहुत ध्यान से सुन सकते हैं, राइट। और क्या कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सम को सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड, और भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, वी कैन बुक टिकट्स यूजिंग ए कंप्यूटर। भाई अब हम टिकट लेते हैं, हम रेल का टिकट ले रहे हैं, हम एरोप्लेन का टिकट ले रहे हैं, राइट। बस के टिकट में भी हम, अब क्या चीज़, कौन सी चीज़ का यूज़ हो रहा है हर जगह, आपने देखा होगा, हम जब टिकट लेने जाते हैं तो कंप्यूटर से हमको क्या निकाल के देते हैं, टिकट निकाल के देते हैं। तो कंप्यूटर किस काम के भी हैं, टिकट को बुक करने के लिए। हम ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं, राइट और नॉट, हमारे घर बैठे बैठे भी हम टिकट बुक कर सकते हैं, यस यस वी कैन डू, राइट और नॉट। वो वेबसाइट खोलना है, हमारे कार्ड का यूज करना है और हमारा टिकट हम बुक करवा सकते हैं। तो वी कैन बुक टिकट्स यूजिंग ए कंप्यूटर। अगला देखिए यहाँ पर एक और भैया बैठे हुए हैं, ओहो ये तो पिक्चर देख रहे हैं, ये देखो, वाह 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 वाह। तो क्या कर सकते हैं हम, वी कैन वॉच मूवीज ऑन ए कंप्यूटर। मूवी देख सकते हो कि नहीं, मालूम हो गया फीचर तो आपको, बिल्कुल देखते हो आप लोग, यस माता है मुझे, देखते हो यस। अच्छा मेनी थिंग्स वी कैन सेव, पेन ड्राइव वगैरह में लाते हो, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में हम सेव कर देते हैं। ये भैया ये कर रहे, देखो यहाँ पे ये कुछ लगा रहे हैं CPU के अंदर पेन ड्राइव वगैरह में, और वो चीज़ें इस कंप्यूटर के अंदर पेन ड्राइव से लाके और यहाँ पर सेव कर रहे हैं। तो व्हाट वी कैन से दैट, वी कैन सेव आवर वर्क इन कंप्यूटर फॉर फर्दर यूज। हम कोई भी चीज़ उसमें फोटोग्राफ्स हैं, कोई हमारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हम उसमें पेन ड्राइव में से डाल के और हमारे कंप्यूटर के अंदर हम सेव कर सकते हैं, यही कर रहे हैं, ओके। और क्या कर सकते हैं हम, वी कैन स्टडी ऑन ए कंप्यूटर। अभी आप कर ही रहोगे कंप्यूटर पे स्टडी, यस और नो। ये भैया स्टडी कर रहे हैं, पढ़ने तो इनको अच्छे भैया हैं, डोंट डिस्टर्ब हिम। अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, राइट एनी टू यूजेस ऑफ कंप्यूटर। बहुत सारे यूज हैं कंप्यूटर के, कोई से भी दो लिख सकते हैं, मैंने ये लिखा है यहाँ पर, वी कैन स्टडी ऑन ए कंप्यूटर, राइट। और क्या कर सकते हैं, वी कैन वॉच मूवीज ऑन ए कंप्यूटर। दोनों चीज कर सकते हैं, यस और नो, यस डेफिनेटली। मूवी भी वॉच कर सकते हो और स्टडी भी कर सकते हो, अभी बताया मैंने आपको। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट प्लेसेस। भैया पढ़ना सीखो, ये क्या है, DIFFERENT डिफरेंट एंड PLACES प्लेस, डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे कंप्यूटर का यूज। देखिए कंप्यूटर का यूज एट होम, फिर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का यूज एट स्कूल, देन विल रीड कंप्यूटर यूज इन ऑफिसेस, देन विल रीड कंप्यूटर यूज इन हॉस्पिटल्स, हम पढ़ेंगे कंप्यूटर यूज इन बैंक्स, फिर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर यूज इन रेस्टोरेंट्स, राइट है ना। सभी दौरान हम कंप्यूटर का यूज पढ़ेंगे। चलिए हम होम का स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए, वी कैन डू आवर होमवर्क एंड प्रोजेक्ट्स ऑन ए कंप्यूटर। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू राइट लेटर्स, प्ले गेम्स एक्सेट्रा। देखिए क्या बता रहे हैं भैया, देखो वी कैन डू अवर होमवर्क, यस, एज वेल एज प्रोजेक्ट वर्क ऑन ए कंप्यूटर। प्रोजेक्ट की चीज़ें हम निकालते हैं कंप्यूटर से। उसके बाद इट कैन आल्सो बी, काय के लिए यूज हो सकता है, टू राइट लेटर्स, प्ले गेम्स, लेटर राइटिंग के लिए, गेम प्ले करने के लिए, यस ये भैया कर रहे हैं, ओके। घर पे हम इस तरह से, आपको बताइए आप घर पे कंप्यूटर का क्या क्या यूज़ करते हो, राइट। अब देखिए स्कूल के अंदर भी कंप्यूटर ले हुए आप जाते ही हो, क्या क्या होता है वहाँ पर, Many schools are computers. Many schools use computer. काय के लिए, for teaching and learning purpose. Teaching और learning purpose से हम क्या यूज करते हैं, we use computers at school for teaching and learning purpose. We are using कंप्यूटर एट स्कूल। स्कूल में कंप्यूटर का यूज क्यों करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, आपको सिखाने के लिए। टीचर्स यूज कंप्यूटर्स टू मेक रिपोर्ट कार्ड्स एंड टाइम टेबल। अरे ग्रुप पे देखा है कि नहीं देखा है, टाइम टेबल हम डालते हैं, कंप्यूटर से बना हुआ डालते हैं कि नहीं डालते हैं, पता ही है आपको बिल्कुल। और आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी कंप्यूटर से निकली हुई है पूरी, उसमें नाम वगैरह सब कंप्यूटर से निकला हुआ है। तो जो हमारा रिजल्ट बनता है उसमें भी हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं बच्चों, कंप्यूटर का। तो स्कूल के अंदर अगर कंप्यूटर है तो क्या क्या काम में आता है स्कूल, आपको टीचिंग करने के लिए, आपको सिखाने के लिए, राइट और नॉट।
रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, स्कूल के टाइम टेबल को बनाने के लिए। अब इन ऑफिसेस के अंदर क्या यूज होता है? इम्प्लॉइज। ये पढ़ो ध्यान से, नया वर्ड है, बोलो मेरे साथ, EMPLOYEES, इम्प्लॉइज, 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 मतलब वहां पर काम करने वाले लोग, नौकरी करने वाले लोग, राइट। नीड कंप्यूटर्स टू वर्क इन ऑफिसेज। एम्प्लॉयज मेनी ऑफिस, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। आपने कोई ऑफिस में देखा होगा, ये देखिए यहाँ देख सकते हो आप, ये अलग अलग वर्क चल रहा है ऑफिस में कंप्यूटर के ऊपर। यस, हमारे ऑफिस में बात है तो कंप्यूटर पे वर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा? महेश मेमोरियल के ऑफिस में सभी दूर चलता है भाई, राइट। अब देखो हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा, कहीं गए होंगे तो जहाँ हम जैसे ही जाते हैं, जो रिसेप्शन रहता है वहीं पे हमको कंप्यूटर लगे हुए दिख जाते हैं। यस, हॉस्पिटल में क्या होता है? कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल। काय के लिए यूज होता है कंप्यूटर हॉस्पिटल में? यूज्ड इन हॉस्पिटल टू मेंटेन, पढ़ो इसको ध्यान से, मेंटेन, क्या मेंटेन करते हैं? पेशेंट्स रिकॉर्ड, पेशेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। हम रिसेप्शन पूछते हैं फलाने फलाने कहाँ पे है, वो क्लिक करके देखते हैं और बता देते हैं कि इस जगह पे। दे आर आल्सो यूज्ड बाय डॉक्टर, और डॉक्टर्स भी बहुत, कंप्यूटर में आपकी कोई जांच वगैरह होती है, सोनोग्राफी वगैरह होती है, तो सब कंप्यूटर पे होती है कि नहीं होती है? तो हॉस्पिटल में कंप्यूटर यूज कहाँ होता है पता है ना आपको? बिल्कुल है ना, इन ए हॉस्पिटल वेयर वी विल यूज, यू ऑल नो दिस थिंग्स। यस यस। अगला देखिए आप, computers are used to keep records about the depositing and payment of money। भाई बैंक में क्या काम है कंप्यूटर का? देखा गया, बिल्कुल बैंकिंग में बिना कंप्यूटर के काम ही नहीं होता है। तो काहे के लिए यूज करते हैं? ध्यान से पढ़िए, कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कीप रिकॉर्ड्स, किसका रिकॉर्ड्स? अबाउट द डिपॉजिटिंग एंड पेमेंट ऑफ मनी। हम जो डिपॉजिट कर रहे हैं, जो मनी बैंक से निकाल रहे हैं, ये सब चीज किससे वेरीफाई होती है? देख सकते हो, ये रहा कंप्यूटर, इससे ही वेरीफाई होती है। अभी देखो हॉस्पिटल में मैंने आपको बताया था, टू मेंटेन पेशेंट्स रिकॉर्ड एंड यूज्ड बाय डॉक्टर आल्सो, पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी कंप्यूटर बहुत यूजफुल है। बैंक में काय के लिए यूजफुल है? डिपॉजिटिंग एंड पेमेंट ऑफ मनी के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, मनी निकालने के लिए। रेस्टोरेंट होटल वगैरह में खाना खाना जाते हैं तो वहाँ पे भी लगा रहता है ना कंप्यूटर, बिल्कुल रहता है। क्या काम है? किसी होटल में रुकते हैं, हम बाहर जाते हैं, देन आल्सो कंप्यूटर इज देयर। तो कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू टेक ऑर्डर्स, क्या टेक करते हैं भाई? ऑर्डर्स। एंड जनरेट, क्या जनरेट करते हैं? बिल्स इन होटल एंड रेस्टोरेंट। होटल रेस्टोरेंट, इसके अंदर हमको हम जो भी ऑर्डर्स दे रहे हैं, उसको जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, वाट एवर भी, तो इसका बिल बनता है। ये बिल काय से बनता है बच्चों? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। तो देखिए क्या क्या हो गया? इन ए रेस्टोरेंट, इन बैंक्स, इन हॉस्पिटल, इन ऑफिस, एट ए स्कूल एज वेल एज एट होम। क्लियर दिस थिंग? अब कुछ एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड टिक, देखो ध्यान से पढ़ो यहाँ पे, आइडेंटिफाई एंड टिक द एक्टिविटी शोन बिलो दैट कैन आल्सो बी डन ऑन ए कंप्यूटर। कौन कौन सी एक्टिविटीज कंप्यूटर में हो सकती है? भाई ये रेडियो है, ये हो सकती है कि नहीं हो सकती? यस, राइट। फूड ईटिंग, ये हो सकता है कंप्यूटर से? नो। ये रीडिंग राइटिंग, ये कंप्यूटर से हो सकती है? यस। आया समझ में? अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प, ध्यान से पढ़ो इसको, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। कौन कौन से वर्ड से? देखिए, मूवीज, फिर क्या है? म्यूजिक, फिर क्या है? मशीन, फिर क्या है? पिक्चर, है ना, ये फिलअप करना। अब देखिए, ए कंप्यूटर हेल्प यू टू लिसन टू, क्या लिसन करते हो? क्या सुनते हो? म्यूजिक। अगला देखिए, ए कंप्यूटर इज यूज्ड टू वॉच, काय के लिए भाई? मूवीज वॉचिंग करने के लिए। फिर देखिए, और हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ड्रॉ ऑन ए कंप्यूटर, क्या ड्रा कर सकते हो? पिक्चर्स, राइट, यस, यू नो। और कंप्यूटर इज ए यूजफुल, क्या है भाई कंप्यूटर? यूजफुल मशीन। कंप्यूटर क्या है बच्चों? मशीन है। आया समझ में? अब ये टिक एंड ट्रू एंड फॉल्स बता दीजिए, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज फॉल्स, क्या सही है क्या गलत है? बहुत सिंपल है। पहला ध्यान से पढ़ो, ए कंप्यूटर इज नॉट ए मशीन, भाई रॉन्ग है, कंप्यूटर तो मशीन है, ये देखो रॉन्ग लगा दिया, करेक्ट। सेकंड देखिए, ए कंप्यूटर हेल्प्स यू टू प्ले गेम, कंप्यूटर हेल्प यू टू प्ले गेम्स, कंप्यूटर आपको हेल्प करता है प्ले गेम्स के लिए? यस, ये आपने लगा दिया, यस। अगला देखिए, वी कैन नॉट टाइप लेटर्स ऑन ए कंप्यूटर, अरे वी कैन टाइप ऑल थिंग्स, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। ये बोलता है वी कैन नॉट टाइप, नहीं नहीं भाई, हम तो लेटर टाइप कर सकते हैं उसके अंदर। अगला देखिए, कंप्यूटर
हेल्प्स अस टू सेव आवर वर्क। यस, हम बहुत सारा वर्क उसमें सेव कर सकते हैं। हमने देखा था ना पिक्चर में, पेन ड्राइव में लाकर कंप्यूटर में सेव कर रहे तो हम कर सकते हैं। दैट्स वाई राइट। इज दैट क्लियर? अब देखिए टिक द करेक्ट करना है आपको। क्या होता है ये? ए कंप्यूटर इज यूज्ड टू, काय के लिए यूज करते हैं? स्टडी, कुक, वॉश क्लॉथ। नहीं, वॉश क्लॉथ में नहीं करते, कुक में नहीं करते, काय में करते हैं? स्टडी में करते हैं। यस, करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू ड्रॉ। क्या ड्रॉ करते हैं कंप्यूटर से? टिकट ड्रॉ करते हैं? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। कि पिक्चर? यस, पिक्चर। क्या ड्रॉ करते हो? पिक्चर, राइट। अगला देखिए, विच डिवाइस इज यूज्ड टू राइट लेटर एंड प्ले गेम। प्ले गेम्स करने के लिए और राइट करने के लिए क्या यूज करते हैं? पता तो है आपको। सीपीयू, माउस नहीं, ये काय के पार्ट हैं? दिस इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो हमको राइट लेटर राइट करना है या गेम प्ले करना है तो व्हाट वी विल यूज? कंप्यूटर। यस। अगला देखिए, कंप्यूटर्स हेल्प टू जनरेट। ये देखिए, ये क्या है बच्चों? जनरेट इन रेस्टोरेंट। क्या जनरेट होता है रेस्टोरेंट में? बिल। क्या जनरेट होता है रेस्टोरेंट के अंदर? कंप्यूटर से बिल होता है। ठीक है ना? ओके। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग प्लेसेस विद द वर्क फॉर विच दे यूज कंप्यूटर। कौन से वर्क के लिए? हॉस्पिटल में यूज, अभी पढ़ा हमने। हॉस्पिटल में क्यों यूज होगा? स्कूल में क्यों होगा? ऑफिसेस में क्यों होगा? बैंक में क्यों होगा? सबसे पहले हमारे हॉस्पिटल में। तो भाई हॉस्पिटल में क्यों यूज होता है? पेशेंट्स का रिकॉर्ड को रखने के लिए। ये हो गया फॉर मेंटेनिंग ए पेशेंट्स रिकॉर्ड, राइट। स्कूल में क्या होता है? टीचिंग और लर्निंग पर्पज से होता है। ये आ गया हमारा ये स्कूल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। अब ऑफिसेस के अंदर काय के लिए होता है? भाई ऑफिस के वर्क करने के लिए, फॉर डूइंग ऑफिस वर्क। फिर है हमारा बैंक्स। बैंक्स में क्या होता है बच्चों? कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेमेंट ऑफ मनी। मनी का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए। ये आ गया हमारा फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट ऑफ मनी। यस। अब गिव वन वर्ड आंसर है ना, वेरी सिंपल इट इज। वन यूज ऑफ कंप्यूटर, बहुत सारे यूज है कंप्यूटर। कोई सा भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने लिखा है, मैंने सिंपल सा लिखा है। आप और कोई सा भी लिख सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। वी यूज कंप्यूटर्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग के लिए कंप्यूटर यूज करेंगे कि नहीं बच्चों? यस, डेफिनेटली विल डू। फिर ये बोल रहा है ए प्लेस वेयर कंप्यूटर इज यूज टू डू होमवर्क। होमवर्क कहाँ पे करते हैं? होम मतलब घर पे कि स्कूल में? ए प्लेस वेयर कंप्यूटर इज यूज टू डू होमवर्क। ए प्लेस वेयर कंप्यूटर इज यूज्ड टू डू होमवर्क। अब देखिए, कंप्यूटर होमवर्क करने के लिए कहाँ पे यूज होता है? किस जगह यूज होगा कंप्यूटर होमवर्क करने के लिए? होमवर्क हम कहाँ पे करते हैं? होम पे। कहाँ पे करते हैं हम? होम पे करते हैं। कहाँ पे करते हैं बच्चों? होम पे। कहाँ पे करेंगे? होम पे। तो ये प्लेस वेयर कंप्यूटर इज यूज्ड टू होमवर्क, कौन सा प्लेस है? वो क्या है भाई? बताइए जल्दी, कौन सा प्लेस है वेयर कंप्यूटर यूज्ड टू डू होमवर्क? होम। एट होम। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? देखो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों? वी विल राइट हियर ए, देन ये हो गया अपना टी, ये बना दो आप इसको, ये हो गया एट, और फिर क्या? होम। ये हो गया हमारा देखो एच। ये अब इससे ना देखो कैसे ड्राइंग कैसे होती है, वैसे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। एच ओ एच ओ, देन आफ्टर ये हो गया आपका एम, एच ओ एम, और ये हो गया आपका ई, होम। एट होम। तो ये प्लेस वेयर कंप्यूटर यूज टू डू होमवर्क, कहाँ पे यूज होता है कंप्यूटर? होमवर्क करने के लिए होम पे यूज होता है। अंडरस्टैंड? अगला देखिए, ए मशीन विच इज यूज टू जनरेट बिल्स। कौन सी मशीन बिल जनरेट करती? कहाँ से बिल निकलता है? अरे कंप्यूटर। कहाँ से निकलता है बच्चों? कंप्यूटर से निकलता है। एक एक्टिविटीज टाइम हम देख लेते हैं। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ ए गिवन पिक्चर। यहाँ देख सकते हो ये गेम प्ले हो रहा है, राइट और नॉट? ये यहाँ पर कहीं ना कहीं ड्राइंग हो रही है, यहाँ पे म्यूजिक सुना रहा है। ये देखो, यहाँ देखो ये म्यूजिक सुन रहे हैं, है ना? ये देखो यहाँ पे ये क्या हो रही है भैया? ड्राइंग हो रही है। यहाँ पे ये देखो क्या हो रहा है? गेम प्ले हो रहा है। तो देखो, त्रिशा इज लिसनिंग टू ऑन द कंप्यूटर। ये त्रिशा है, ये क्या कर रही है? क्या लिसन कर रही है? क्या सुन रही है? म्यूजिक, राइट। फिर ये है रॉनी इज प्लेइंग। ये रॉनी है, ये क्या प्ले कर रहा है बच्चों? ए गेम। क्या प्ले कर रहा है? एक गेम कर रहा है कंप्यूटर पे प्ले, है ना? और ये सचिन को देखो, ये क्या कर रहा है? ये ड्राइंग कर रहा है। तो सचिन इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर। तो सचिन इज ड्राइंग पिक्चर्स, रॉनी इज प्लेइंग अ गेम, एंड त्रिशा इज लिसनिंग टू म्यूजिक, राइट। अब अगली एक्टिविटीज पाइए, ये बहुत सरल है। राइट द फर्स्ट लेटर, ध्यान से पढ़ो इसको। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स
ऑफ द गिवन पिक्चर। फर्स्ट लेटर लिखना है इस पिक्चर्स का, उसके बाद ज्वाइन द लेटर्स, लेटर को ज्वाइन करना है टू फॉर्म ए नेम ऑफ ए प्लेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। एक प्लेस आ जाएगा भाई जहाँ कंप्यूटर यूज होता है। चलिए ये स्लाइड है तो हमने यूज कर लिया एस, ये हैन है तो हमने यूज कर लिया एच, है ना, ये ऑरेंज है तो हमने यूज कर लिया ओ, ये पिकॉक है तो हमने यूज कर लिया पी। इसको मिलाओ क्या हो गया, एस एच ओ पी, ये आ गया भाई देखो एस एच ओ पी क्या होता है बच्चों, शॉप। एस एच ओ पी क्या होता है, शॉप होता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या, ऑरेंज इसके लिए लिख लिया हमने ओ, ये फिश इसके लिए एफ, ये फैन इसके लिए भी एफ, राइट और नॉट। ये इंक पॉट इंक है, शाही है इसके लिए आई, ये केट है इसके लिए सी, ये एग है इसके लिए ई। अब इसको मिला लो, ओ एफ एफ आई सी ई मीन्स ओ डबल एफ आई सी, ये ओ डबल एफ आई सी क्या हो गया बच्चों, ये ऑफिस। क्या हो गया ये, ऑफिस। अंडरस्टैंड। अब देखिए समझ में आ गया ना, बहुत सरल है ये शॉप बन गया, ये ऑफिस बन गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। Ask your family member about any feature of computer which is useful to them and how. Useful to them and how. भाई किसी भी फैमिली मेंबर से पूछ सकते हो कंप्यूटर का क्या यूज कर रहा है, सबका अलग अलग यूज है इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, रियाज अंकल सेज कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड एट शॉप। रिया के अंकल कंप्यूटर को कहाँ पे यूज कर रहे हैं, देखो रियाज अंकल सेज computers are also used at shop. तो what do you think he uses a computer for? शॉप पे कंप्यूटर में बहुत सारे काम होते हैं, मेन काम क्या होता है, जनरेट बिल्स। बिल जो बनते हैं ना वो सब कंप्यूटर से ही बनते हैं, और पूरे गुड्स का जो रिकॉर्ड है वो भी कंप्यूटर के अंदर रखा जाता है। जितना भी दुकान में सामान है सबका रिकॉर्ड भी हम वहाँ पे सेव कर सकते हैं, और एज वेल एज हम उससे बिल भी बना सकते हैं। तो ये आंसर आप लिख लीजिएगा। होप बच्चों आपको ये लेसन में मजा आया होगा। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी यहाँ पे, देखो कंप्यूटर के बारे में, अलग अलग जगह हॉस्पिटल ऑफिस स्कूल होम पे कंप्यूटर, राइट और नॉट। उसके बाद हम कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, टिकट वाला मीटर है, या हमारा रिकॉर्ड सेव करना है, या फिर स्टडी करना है, मूवी देखना है, ऐसा नो, गेम खेलना है, ड्राइंग करना है, सम सॉल्व करना है, म्यूजिक लिसन करना है, सब के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपके इस लेसन में बहुत मज़ा आया होगा। ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही कंप्लीट करना है, कॉपी में कुछ भी मत लिखना, और इसको बहुत ध्यान से मेरा वीडियो देखना और एक दो बार लेसन को और पढ़ लेना, आपको मज़ा आ जाएगा। ओके राइट, ओके, एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर, बाय।